हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र का छठा दिन है और देवी कात्यायनी की आराधना हम सब करने वाले हैं। आइए माँ का ध्यान करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्या दिव्यै दानव घातिनी। ओम देवी कात्यायनी नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ महिषासुर मर्दिनी का आवाहन करते हुए माँ की शक्ति, साहस और विजय की देवी की गाथा हम सब सुनेंगे। इनके बिना देवी पूजन अधूरा है, क्योंकि यही वह रूप है जिन्होंने महिषासुर जैसे दैत्य का संहार करके देवताओं को मुक्ति दिलाई और माँ महिषासुर मर्दिनी कहलाई। दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ देवी कात्यायनी की पूजा का विधान आता है और बृहस्पति ग्रह पर इनका आधिपत्य होता है। कात्यायनी का स्वरूप उस अधेड़ महिला या पुरुष की तरह है जो परिवार में रहकर अपनी पीढ़ी का भविष्य संवार रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आज माँ को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार पुष्प क्या हो, माँ के खास उपाय बताने वाली हूँ और उनकी पूजा से क्या मिलता है, आपके जीवन पे, आपके चक्रों पर क्या असर पड़ता है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। माँ कात्यायनी, पहले इनका ध्यान करते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ सिंह की सवारी करती है। दाहिने हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कमल और शेष 2 हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। इनका रूप तेजस्वी, उग्र और साथ ही कोमल भी है। भक्तों के लिए माँ करुणामयी है और दुष्टों के लिए विनाश की शक्ति है। और माँ कात्यायनी हमें संदेश देती है कि जब तक अन्याय और अधर्म का नाश नहीं होगा, तब तक सच्चे धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। इनकी कथा ऐसी आती है, बहुत समय पहले दैत्यराज महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वर मांगा, हे पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि किसी भी देवता, दानव या असुर से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया, बोला तथास्तु, तुम्हें केवल एक स्त्री ही पराजित कर सकेगी। महिषासुर हंसने लगा, कहा नारी तो हमारी दासी है, वो मेरा क्या कर पाएगी। और वरदान पाकर अहंकार से भरकर वरदान मिलते ही तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को हराया, इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया, देवताओं की राजसभा पर कब्जा कर लिया और पृथ्वी पर ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों को सताने लगा। देवता असहाय होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभुओं, महिषासुर के कारण तीनों लोग संकट में हैं और इनका अंत केवल किसी स्त्री द्वारा ही हो सकता है, तो कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने अपने अपने तेज को एक स्थान पर केंद्रित किया। शिव जी का तेज अग्नि के समान प्रज्वलित था, विष्णु का तेज सूर्य के समान उज्ज्वल, ब्रह्मा जी का तेज चंद्रमा के समान शीतल और तीनों का दिव्य तेज मिलकर एक हो गया। तब वह एक अद्भुत नारी के रूप में परिणत हुआ और वह रूप था माँ दुर्गा का। देवताओं ने देखा इस तेज से उत्पन्न देवी के पास कोई शस्त्र नहीं है। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिया और यमराज ने दंड दिया, विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी, समुद्र ने हार और वस्त्र दिए और हिमालय ने सिंह प्रदान किया। अब प्रश्न उठा, देवी का प्राकट्य कहाँ होगा? तब पुराणों में बात आती है कि उस समय एक महर्षि हुआ करते थे, ऋषि कात्यायन। वे बहुत तपस्वी और शिव भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से वर मांगा, मुझे ये सौभाग्य मिले कि देवी शक्ति मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। और उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। देवताओं का संचित तेज ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुआ और वहीं पे प्रकट हुई माँ कात्यायनी। इसलिए उन्हें कात्यायन की पुत्री और कात्यायनी कहा जाता है। और माँ कात्यायनी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी हाथी बना, कभी सिंह, कभी बाघ, कभी भैंसा, महिष, लेकिन देवी ने अपने शस्त्रों से उसे बार बार घायल कर दिया। अंत में देवी ने महिष रूप धारण करके देवी पर झपटा। तब माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से वार किया और उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध से तीनों लोकों में वाहवाही हुई, पुष्प वर्षा हुई और शांति हुई। देवताओं ने स्तुति की, हे माँ, आपने हमें भय से मुक्त किया, हम आपको प्रणाम करते हैं। और तब माँ ने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा उसकी सदा सभी बाधाएं दूर होंगी। विशेषकर कन्याओं के विवाह में आने वाली अड़चनें मेरी पूजा द्वारा समाप्त हो जाएंगी।
दोस्तों, माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र से भी है। ये चक्र माथे के बीच स्थित होता है और इसके खुलने से अंतर ज्ञान हो, दृष्टि हो, निर्णय शक्ति मिलती है, साधक की साधना तेज से फलित होती है। इनकी पूजा से विवाह में आ रही अड़चने दूर होती है, शत्रु नष्ट होते हैं, मन को स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। व्यापार हो, नौकरी हो, शिक्षा में सफलता मिलती है, संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती है और जो लोग तंत्र साधना करते हैं उन्हें विशेष उनमें आकर्षण शक्ति बढ़ती है। आज की रात अगर आप ओम कात्यायनी नमः स्फटिक की अगर अभिमंत्रित माला उससे आप जाप करते हैं तो जबरदस्त आकर्षण में वृद्धि होती है, वशीकरण सिद्धियां आपको प्राप्त होती है और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित देवी पीले वस्त्रों में सिंह पर विराजमान है। श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने हेतु ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। दोस्तों, आज भी अच्छे और मन भावन पति की इच्छा से कुंवारी लड़कियां इनका व्रत रखती है। ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है और बृहस्पति ग्रह का संबंध इनका कुंडली के नवम और द्वादश भाव से है। अतः देवी कात्यायनी का संबंध मनुष्य के धर्म, भाग्य, कर्म, इष्ट, हानि, व्यय और मोक्ष से है और इनकी दिशा उत्तर पूरब कही गई है। आपके निवास स्थान में जो देवालय है, आपके पूजा घर है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरवेल है, उससे इनका संबंध है और जिनकी भी आजीविका का संबंध राइटिंग है, लेखापाल है या कर्ज, इनकम टैक्स विभाग आदि से है, उन सभी को इनकी साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, मनुष्य में अद्भुत शक्ति का संचार होता है, दुश्मनों का संहार होता है। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय गोधूली बेला है और इनकी पूजा में पीला श्रृंगार, पीला वस्त्र, पीला भोग आदि अर्पित करना चाहिए। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए लड़कियों को चाहिए कि आज के दिन पीले वस्त्र पहनकर हल्दी और पीले पुष्प लेकर ओम कात्यायनी नमः इस मंत्र का जाप करें। पीले पुष्प और पीले रंग का भोग माँ को चढ़ाएं, शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा। माँ को आज के दिन आपको उपटन अवश्य अर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद सहित उसे परिवार में बांटना चाहिए। आप चाहें तो बेसन या आटा ले लीजिए, थोड़ी हल्दी, थोड़ा चंदन, थोड़ा केसर और थोड़ा गुलाब जल, साथ में घी या मक्खन से उपटन बनाकर माँ को अर्पित करें। बाद में सबको थोड़ा थोड़ा फेस पर लगाना चाहिए और विवाह योग्य जो संतान हो, चाहे कन्या हो या बेटा हो, इसको भी इससे स्नान के पहले लगाना चाहिए, फिर स्नान कराना चाहिए। जो सूखा मैल निकलेगा शरीर से उसको पानी में प्रवाहित रगड़ लेना है। क्या करना है, उपटन कैसे लगाया जाता है पता है ना, पहले उपटन को लगा लिया जाता है, थोड़ा सा सुखा करके उसको रगड़ रगड़ के शरीर से उतारा जाता है, पानी से नहीं धोया जाता है। तो इस तरह से रगड़ के उतारने के बाद फिर आपको स्नान कराना चाहिए सादे पानी से। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, अच्छे रिश्ते आते हैं। और थोड़ा सा उपटन मैं विशेष टोटका बता रही हूँ, धन प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए। स्नान से पहले थोड़ा सा उपटन आप तुलसी माँ पर भी ज़रूर लगा दीजिए और फिर आप स्नान करने जाइए और इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है। अच्छा, अगर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा है घर में, कोई लगता है पागलपन है किसी में, नकारात्मक ऊर्जा है, डिप्रेशन का मरीज है, तो आप आटे में हल्दी, सरसों के दाने और घी मिला करके आपको उपटन बनाना चाहिए। फिर प्रभावित व्यक्ति के सिर से पैर तक 3 या 7 बार उसको उतार करके बाहर किसी सुनसान जगह पर माँ को आप चढ़ा देंगे। इसके बाद उस पर प्रभावित व्यक्ति के शरीर पे लगा दीजिए और बाकी जो बचा हुआ उपटन है उसके शरीर पर से 3 या 7 बार घुमा करके आपको किसी खाली स्थान पे रख देना है। इससे नज़र दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप चाहें तो उसका जो सूखा हुआ मैल है वो भी उतार करके साथ में ही डाल करके आप किसी खाली स्थान पे रखाइए, इससे रोगों से बचाव होगा। बाद में उसको गंगा जल से नहला दीजिए। पूरा गंगा स्नान नहीं भी करा सकते तो कम से कम आप उनको थोड़ा ऐसा गंगा जल पानी में मिक्स करके स्नान करा दीजिए या गौमूत्र डाल दीजिए, ये भी चलेगा। और या फिर आप सिर्फ हल्दी, गंगाजल और नीम की पत्तियों को पीसकर उपटन बनाकर रोगी व्यक्ति के शरीर पर लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर मिट्टी में बाद में इसको सूखा करके रगड़ के उतार के मिट्टी में दबा दीजिए। इससे भी विशेष रूप से बहुत हाई नकारात्मकता, कहते हैं ना कहीं प्रेत, बिताल, ये सब आप इतनी नकारात्मक ऊर्जाओं की कुछ लोग बातें करते हैं, वो लोग इस उपाय को करें। कोई भी गलत से गलत क्रियाएं, गलत से गलत विधि की हुई होती है तो इससे रोग ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अच्छा, पति पत्नी विशेष रूप से एक उपाय करें तो बहुत प्यार बढ़ता है, बहुत अट्रैक्शन बढ़ता है पति पत्नी में, दोनों में सुख बढ़ाने के लिए दोनों को आज के दिन हल्दी, दूध और चंदन मिलाना है थोड़ा थोड़ा और इसके बाद एक दूसरे को थोड़ा सा माँ को पहले चढ़ा दीजिए, भोग लगा लीजिए, फिर नेक्स्ट डे या उसी दिन सेम डे आप अपने शरीर पर एक दूसरे को पार्टनर्स इस उपटन को लगाइए और फिर स्नान करें। इससे आपसी प्यार, सामंजस्य और सौहार्द बढ़ता है।
तो दोस्तों उपटन चढ़ाकर माई को स्नान का भाव करें, फिर माँ को श्रृंगार अर्पित करें। पीले या सुनहरे वस्त्र पहनाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं, पीली चुनरी चढ़ाएं, सिंदूर, बिंदी, काजल, गहने, फूलों से श्रृंगार करें। पीले फूलों से श्रृंगार कीजिए, लाल गुलाब, कमल, पीले गेंदे कोई भी चढ़ा सकते हैं। माँ को चूड़ी, बिछिया, कंगन, दर्पण आदि सुहाग सामग्री अर्पित कर सकते हैं। बाद में वो आप किसी कन्या को या सुहागन स्त्री को गिफ्ट कर सकते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। बूंदी के लड्डू, शहद, बेसन, इनका भोग लगाइए और बाद में प्रसाद को बांटना चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है, घर वालों के सभी के कष्ट दूर होते हैं। पीले रंग के फलों का, केला, आम जैसे फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं और फलाहार करना चाहिए अगर व्रत कर रहे हैं तो। शकरकंद हुआ, दही हुआ, शहद आज के दिन भोजन में अवश्य लेने की कोशिश करें। अगर भोजन में आप फलाहार नहीं कर रहे हैं तो गेहूं से बनी मिठाई आज के दिन ली जाती है, आप ठेकुए आदि बना सकते हैं। पीले फल, दूध आदि सेवन कर सकते हैं। और कम से कम रात के समय आपको 1008 बार मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपको सिद्धियां और आकर्षण प्राप्ति होती है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और माँ के जाप करने से सभी विघ्न दूर होते हैं, मन का चित्त निर्मल होता है और देवी की कृपा शीघ्र बरसती है। ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र का जाप करें। और कन्याएं हैं, चाहे तो आज के दिन माँ को सिंदूर अर्पित करके सभी स्त्रियां, इवन कुंवारी कन्या के जो माथा का ये होता है जहाँ से सिंदूर भरते हैं उसके ठीक सामने में आप इस सिंदूर को थोड़ा सा लगा दीजिए, पूरी मांग में ना लगाएं। और अगर कोई कोर्ट केस में जीत के लिए आप चाहते हैं कि कोई अगर परेशान हैं आप, तो आज के दिन 5 नींबू घर ले आइए, ताज़ा नींबू हो पीले पीले वो ले आइए और उसको बीच में से काट के सभी में सिंदूर और 2-2 लौंग भर दीजिए। चाहे तो शत्रु का नाम आप लिख सकते हैं नींबुओं पर, या फिर एक कागज में साथ में शत्रु का नाम लिख करके आप चौराहे पर रखाइए। पीछे बिना देखे आपको लौट करके आ जाने, आ करके आप हाथ मुंह धो लीजिए। अगर ये नहीं कर सकते, चौराहा आदि नहीं है, तो 11 नींबू लेकर रात में माँ को अर्पित कर दीजिए और उस शत्रु का नाम लिख करके कागज में सुबह उसको बांध करके आपको डस्टबिन में फेंक देना है। शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाएगी। या किसी गाड़ी, जहाँ चौरास्ता और गाड़ी आ रही है वहाँ पे डाल दीजिए, शत्रु की शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। और दोस्तों इस प्रकार से आपको आज के दिन पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर मर्दिनी नहीं है, मैंने खुद से स्वयं से देखा हुआ है कि एक गरीब ब्राह्मण की जो परिवार था उसमें माँ ने पूजा की अपनी बेटी के संकल्प को लेकर के माँ कात्यायनी की, और अगले ही साल कन्या का विवाह राज परिवार में हुआ। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को ध्यान करने से मन में असीम साहस और ऊर्जा का संचार होता है। माँ कात्यायनी की जो पूजा है नवरात्र के छठे दिन, वो सिर्फ महिषासुर मर्दिनी होकर के किसी राक्षस के लिए नहीं, हमारे अंदर जो बैठे हुए दैत्य हैं, दैत्विक भावनाएं हैं, उन सभी के मर्दन का दिन है और शक्ति, सौंदर्य, विवेक और साहस का प्रतीक है। माँ की कृपा से मनुष्य सुंदरता को प्राप्त करता है, जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और छठे दिन माँ को समर्पित मन, वचन और कर्म से पूजा करने वाले साधक जीवन में स्वतः ही विजय को प्राप्त कर लेता है। तो आइए इस नवरात्र में हम सब भी माँ कात्यायनी की शरण में आएं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और आप सभी के सिर्फ अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं इनको शेयर करते रहा करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय, बोलिए हर 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 महादेव शंभो। जयकारा शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।